आपको मतलब ये पता ही है, जो इस समय पहले हम पे कोरोना की आफत आ गई, अब जो ये मतलब एक एवाइन इन्फ्लुएंजा करके है वायरस, अब इसकी भी मतलब आमद व रफ्त हो चुकी है। करना है जितने भी हमारे पोल्ट्री ऑफिसर हमने जो सर्विलेंस बनाया हुआ है, एक हमने कंट्रोल रूम बनाया है। हमारी कल ही मतलब डीसी साहब से मीटिंग हुई है, जिसमें हमने हमारी पहले लेटर हमारे She wants justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. 45 candidates को 45 candidates को एलजी साहब कोर्ट को 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को एलजी साहब कोर्ट को एलजी साहब कोर्ट को झूठे आश्वासन बंद करो, झूठे आश्वासन बंद करो, एलजी साहब झूठे आश्वासन बंद करो। 45 बच्चों के नौकरी को 45 बच्चों के लिस्ट को 45 बच्चों के लिस्ट को 45 बच्चों के लिस्ट को हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर क्या है? मेरा नाम रोजी भट्ट है। आज हमें यहाँ पे 45 आज हमें यहाँ पे 95 डेज हो गए। हमारी डिमांड यह है कि हम 45 लेफ्ट ओवर कैंडिडेट से हमारी लिस्ट को जल्दी से जल्दी रिलीज कर दिया जाए। गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया था 15 दिन का, उनके आश्वासन के भरोसे हम यहाँ पे तब से यहाँ पे हैं। 4 महीने हो गए हमें। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन स्ट्राइक शुरू हुई थी, तब से कितने फेस्टिवल हो गए ये तो सबको पता है। तो हमने सारे फेस्टिवल अपने यहीं पे बिताए हैं। यहाँ तक कि नया साल हो गया, उस दिन भी हम यहीं पे थे। कोविड भी हो गया, अब तो नई बीमारी भी आ गई, स्वाइन फ्लू भी आ गया, लेकिन हमारे मसले जो है वो हल नहीं हो रहे हैं। हम गवर्नर साहब से पूछना चाहते हैं कि अगर उन्होंने हमें 15 दिन का टाइम दिया हुआ था तो आज 4 महीने होने को आ गए, कहाँ गया वो टाइम, कहाँ गया आश्वासन? हम उनके आश्वासन पर ही यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर बैठे हैं 95 डेज से। लेकिन हमने यहीं तो नहीं ना बैठना है, हमें घर भी है, हमने थोड़ी उसी चीज़ को लेके यहाँ बैठना है। हमारी उनसे अपील है कि हमारी लिस्ट को जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर दिया जाए। हम आज बच्चे भी लेके आए हैं यहाँ पे, हम घर में भी कितनी प्रॉब्लम होती है, तो सफ़र करना भी मुश्किल है। हम दूर जगह से आते हैं, हम थोड़ी सब यहाँ पे ही रहते हैं। हमारी उनसे अपील है गवर्नर साहब से कि आश्वासन जो दिया है उसे सच करके दिखाएं और हमारी लिस्ट को रिलीज़ करें। जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो उन्हें पता है, और जो नाइंसाफ़ी हुई है उसे इंसाफ में बदल दिया जाए। से लेके आओ, आस्ते आस्ते आते जाओ। नहीं आपकी छुट्टी उसके बाद ये लक्ष्मी खाता है, जैसी स्वास्थ्य के लिए हाजिर हो गए हैं, ये लक्ष्मी प्रोफेसर सर हो गई। दूसरा काम है, जो बंदा आए उसको ये बताएंगे कि भाई आप लाइन में आएंगे, आपका नाम क्या, वेरिफिकेशन करने के बाद ये कोरोना पैंडेमिक चल रही थी, उसके लिए गवर्नमेंट ने आज जो वैक्सीन तैयार की है, कोविड-19 वैक्सीन, ऑलमोस्ट वैक्सीन तैयार हो गई है और उसको हम इसका जितने भी लोग हैं इनको वैक्सीनेट करना है। उसके लिए ऑलमोस्ट प्लान सब बन चुका है। इसमें वैक्सीन कैसे देनी है उस सारे के लिए एक गवर्नमेंट ने कहा कि ड्राई रन या मॉक ड्रिल कहते हैं इसको, ये आज हमने CHC सुप्रीम कोर्ट में SDM साहब की सरबराही में किया है, जिसको SDM साहब ने इसको सुपरवाइज किया और CMO साहब भी हमारे साथ थे। तो इसमें हमने जो इसमें ड्राइव करना होता है, तो जहाँ कहीं भी वैक्सीन लगानी है तो सेफ्टी मेजर लेके हमने चलना है। सेफ्टी मेजर में पूरे तरीके से जो हमें वैक्सीन लगानी है, उसमें पहले जो 4 ऑफिसर लगाए हुए थे, उसमें सबसे पहले एक जो होता है डॉक्टर जो वहाँ पर हम रखते हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम न हो। वैसे वो वैक्सीन में कोई साइड इफेक्ट है नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बंदा कोई अगर डर के ऑपरेशन में मिशन होता है, एनजाइटी में किसी वजह, तो हम एक डॉक्टर को रखते हैं। उसके अलावा 4 ऑफिसर जो है हमारे वैक्सीनेटर ऑफिसर 1, 2, 3 और 4। जो नंबर 3 होता है वो हेल्थ का होता है, वो हमें वहाँ बैठाया हुआ है जो लोगों को ऑब्जर्व करेगा।
उसके बाद 1, 2 और 4 जो हैं वो हमें अदर डिपार्टमेंट से, जैसे सोशल वेलफेयर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ से हमें लोग आएंगे जो उस टीम का मेंबर होंगे। उसके अलावा जहाँ वैक्सीन करनी है वहाँ हमने 3 चीज़ें रखनी है। सबसे पहले तो हमने एक, यहाँ पर बंदा जब वैक्सीन वाला आएगा, ये जितने भी लोग वैक्सीन के लिए होंगे पहले इनको रजिस्टर किया जाएगा और ये कोविन पोर्टल पर इनका नाम मौजूद होगा। और जब बंदा वैक्सीन के लिए आएगा तो सबसे पहले वो वहाँ पर हमारे पास जाएगा, जो वैक्सीनेटर ऑफिसर 1 हमारा बैठा हुआ है उसको वेरीफाई करेगा। ये सारा ऑनलाइन होगा। पाकिस्तान में शिया टारगेट किलिंग बंद करो, बंद करो। पाकिस्तान में शिया टारगेट किलिंग बंद करो, बंद करो। पाकिस्तान में शिया टारगेट किलिंग बंद करो, बंद करो। हुकूमत पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हुकूमत पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इमरान खान मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद। आले सऊद मुर्दाबाद, आले सऊद मुर्दाबाद। अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद। मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमेरिका मुर्दाबाद। इमरान खान मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद। एहतजाज टारगेट किलिंग पाकिस्तान में अपने कुत्तों के जरिए से करवा रही है। इसी तरह अमेरिका और इस्राइल के जो पुष्टपनाही कर रहे हैं आले सऊद की, सऊदी जो बादशाह है वहाँ, वो एक जालिम तरीन और वो सऊदी अरब के ऊपर नाजायज काबिज हुकूमत है, वो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रही हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं। शिया फेडरेशन सूबा जम्मू और अंजुमन हुसैनी बठिंडी सेंट्रल जम्मू के ज़ेर एहतमाम आज ये नमाज जुमा के बाद जो एहतजाज हो रहा है, ये उन शिया टारगेट किलिंग के खिलाफ है कि जो पाकिस्तान में आए दिन हुआ करती हैं। आज तो सिर्फ 11 जनाजे हैं। इसी कोयटा में इसी हज़ारा बरादरी के 100 जनाजे भी उठे हैं। कंगाल खान को या टारगेट किलिंग से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी दानिश्वर कौम है, पढ़ा लिखा तबका है। इसकी टारगेट किलिंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। या तो आप इस कौम के बराबरी करनी है तो इल्म में इस कौम की बराबरी में आइए, टेक्नोलॉजी में इस कौम की बराबरी में आइए। आप इस कौम की तरक्की के खिलाफ इस तरह से टारगेट किलिंग करके शिया तबके को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान जो हमारा मरकज़ है, उसने पूरी दुनिया पे ये वाज़े कर दिया है कि हम किसी आलमी ताकत से डरते नहीं। अमेरिका को उन्होंने चने चबवा दिए हैं, इसराइल को चने चबवा दिए हैं। लिहाजा अगर शियों का मुकाबला करना है तो टेक्नोलॉजी में आगे आओ। जिस तरह से ईरान ने टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, तुम लोग भी तरक्की अगर करना चाहते हो तो इस तरीके से इल्म के मैदान में तरक्की करो। दुनिया भर के मजलूमों, दुनिया भर के मजलूमों। सैयद फिदा हुसैन रिजवी, स्पोक्स पर्सन शिया फेडरेशन जम्मू प्रोविंस। मेरा नाम आशिक हुसैन खान, मैं शिया फेडरेशन सूबा जम्मू का प्रेसिडेंट हूँ। आज का जो प्रोटेस्ट यहाँ हमने बठिंडी में रखा है जामिया मस्जिद में, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा गया है कि जो हाल ही में 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान के अंदर जो एक ही फ़िरका के लोग जो हैं उनका जो कत्ल आम किया गया है, यतीमों, बेसहारा, बेवाओं का, गरीबों, मस्कीनों का जो कत्ल किया गया, वो एक साजिश के तहत जो है एक ही फ़िरके को किया गया है। आज की बात ही नहीं है,
बल्कि बारहा ये इस किस्म की बातें हुई हैं। आज आप देख रहे हैं कि एक हफ्ते से वहाँ हमारी माएँ बहनें बुज़ुर्ग जो हैं, यतीम बच्चे जो हैं, बेवाएँ हैं, सड़कों पे वो लाशें लेके बैठी हैं और वहाँ की सरकार को जो है टस से मस नहीं हो रहा है और वो उनको कोई माकूल जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। उनका कहना यही है, उनकी मांग यही है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें जो जालिम जो लोग हैं उसके हमसे बचाया जाए और हमारी जो है यहाँ के रहने की और सहने की हमारी ज़मानत दी जाए। सरकार अभी तक कुछ हो कर नहीं पाई। सरकार टोटली हमारे कहने के मुताबिक, शिया फेडरल के कहने के मुताबिक जो है वो टोटली फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि आए दिन वहाँ ये नहीं है कि शिया सुन्नी फसाद है, ये इंसानियत का कत्ल है। ये इंसान का जो इंसान के कत्ल गारत जो हो रहा है, हर मज़हब, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, ईसाई या बौद्ध है, हर मज़हब जो है, हर किताब जो है वो इंसाफ और भाईचारा सिखाती है। और ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं आज उनकी सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की वजूद इसमें लाया था कि इंसानियत का कत्ल गारत किया जाए, एक दूसरे गरीबों को मारा जाए, बेसहारा आदमी को मारा जाए? आप देखिए कितनी बड़ी साजिश से मारा गया है कि वो फौज कहाँ थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी? एक घरों से निकाल कर पीछे हाथ बांध कर जो एक छुरे के साथ गर्दनें काटी गई हैं। ये कौन सा दीन है, ये कौन सा इस्लाम हम सिखा रहे हैं आप लोग? ये कोई मजहब जो है इसकी इजाज़त नहीं देता है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भले वो हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर देखिए, इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया भर की ज़ातें यहाँ रह रही हैं, दुनिया भर की ज़बानें यहाँ बोली जा रही हैं। इतना तो यहाँ भी नहीं हो रहा है। यहाँ भी जो कुछ हो रहा है, छोटा मोटा मसला जो हुआ है, हम उसको भी कंडेम करते हैं कि इतने बड़े हमारे विशाल हिंदुस्तान में, एक सेकुलर हिंदुस्तान के अंदर इस किस्म की वाक़ात जो हो जाए, इससे हमारी बदनामी होती है। और साथ ही साथ शिया फेडरल जो है हर उस मजलूम के साथ जो बेगुनाह मजलूम है, जिनसे बेइंसाफ़ी होती है, किसी भी फ़िरके से हो, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, शिया हो, सुन्नी हो, जो भी हो, हम सब उस मजलूम के साथ खड़े हैं। कश्मीर में जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं उनकी भी निंदा करते हैं हम। अभी हाल में देखिए हमारे गवर्नर साहब ने जो बेगुनाह 2 आदमी मारे गए, उनकी इंक्वायरी हो गई, वो साबित हो गया कि वो बेगुनाह थे और उनको गलती से मारा गया। तो इन चीज़ों को जो है हमें बंद करना चाहिए। और आज के सिलसिले में जो हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ रखा है पूरे सूबा जम्मू के अंदर, ये चंद्रकोट में भी होगा, ये पुंछ में भी होगा, गुरसाई में होगा, मेंढर में होगा, मंडी में होगा, पलेरा में होगा, पुंछ में होगा, सुरनकोट में होगा। हर जगह हमने शिया फेडरेशन ने अपनी तमाम जो इकाई हैं, तंजीमें, उनको हिदायत की है और तमाम उलमा को कहा कि आज के दिन जो है ये हम सारे मुल्क के खिलाफ हमें पुरजोर प्रोटेस्ट करना चाहिए। और आखिर में एक बार फिर मैं पाकिस्तान सरकार को कंडेम करता हूँ कि वो अपने जो अवाम है उनकी हिफाजत नहीं कर पाते, दूसरों को क्या हिफाजत करेगी? वो दूसरों को क्या आज़ादी दिलाएगी जो अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं?